इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फराहम करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अगर नून लीग और पीपी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए। वकील फारूक एच नाइक बोले, सवाल ये है क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। वकील आसम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, जब फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 सेमिनेज है। पंजाब में 107 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। KPK में 90 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। सिंध असम्बली में 9 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। रहनुमा PTI ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी दरख्वास्त पहले आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्तों को पहले मुकर्रर किया गया। 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, रातों रात दायर 6 दरख्वास्तों पर आज की तारीख मुकर्रर कर दी गई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। जो मखसूस नशिस्तें हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं। कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसम नसीर तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक सिर्फ उस जमात को मिलती हैं जो जीत कर आए। शोर बचाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, ये खुद इल्तवा मांगते हैं। अता तारड़ बोले, साहबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया। हमेशा की तरह PTI आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। पंजाब में गुड गवर्नेंस कमीशन वजीर आला मुतहरिक मरियम नवाज सुबह सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची। दरबार हॉल में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इजलास मुनक़िद। अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ महकमों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। इजलास में IG, चीफ सेक्रेटरी, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर शरीक हुए। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब 8 बजे रायवंड से रवाना हुई। 1 घंटे में दफ्तर पहुंची। ट्रैफिक रोकने पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त करने और शहरियों को तकलीफ न पहुंचाने की हिदायत। सेनेट इजलास में PTI सेनेटर्स का एहतजाज। प्लेकार्ड उठाकर चेयरमैन डाइस का घेराव किया। ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेटर्स के खवातीन को इंसाफ दो के नारे। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आइनी होगी। नई
नई पाकिस्तानी हुकूमत में अमरीका फरीक नहीं बनेगा। हुकूमत साजी पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का फिर मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करती हुकूमत देखना चाहते हैं। $190 मिलियन केस में आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पिचाई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस सुना जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर रखी। बुशरा बीबी को बनीगाला रेस्ट हाउस से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद को जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस। जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की मुतफरक दरखास्त पर समाअत। शो कॉज नोटिस डीसी इरफान नवाज मेमन की इस्तदा पर वापस लिया गया। डीसी ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की। अदालत ने जवाब दिया, फैसला महफूज है, जुमे को सुनाया जाएगा। 2-3 दिन रह गए जुमे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। मर्दान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान एसपी एजाज खान शहीद, डीएसपी नसीम खान समेत 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। मुकाबले में हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत हलाक। उधर शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मर्दान में अदा। अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। जस्ते खाकी आबाई इलाके शेरपाव मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से अवाबील फोर्स का एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया गया। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में काली घटाएं छा गईं। कनकोट में रात गए से मुसलसल बारिश, पानी सड़कों पर जमा हो गया। बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। सूबे के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। यखबस्ता हवाओं ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं का राज। सूबे में बारिश और यालाबारी के इम्कानात। मरी और गिलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने से इनकारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। सदर ने इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस वापस कर दी। कहा, पहले मखसूस नशिस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब किया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया। आइन ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का इख्तियार सदर को आर्टिकल 54 में दिया। 21 दिन के बाद इजलास का आइन ने खुद तय कर दिया। मामला अवाम के मैंडेट का है, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं। आसिफ अली जरदारी से सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी की मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से भी मामलात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में ज़िया लांका, सेनेटर आगा उमर जई, सेनेटर कहदा बाबर और मीर अली हसन बरोही मौजूद थे।